भारतीय रेल की सबसे बड़ी शान, पहली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। आप लोगों ने वंदे भारत अभी देखी जो चेयर कार थी, अब वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन जो होगी वो कामाख्या से हावड़ा के बीच में चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। भारतीय रेलवे यात्रियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कटिहार रेल मंडल में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक बदलाव से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि रेल सेवाओं की नई दिशा भी तय होगी। उत्तर पूर्वी रेलवे के तहत कटिहार मंडल को कुल 7 ट्रेनों में यह तोहफा मिलने जा रहा है। इनमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस, 1 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। यह सुविधा कटिहार रेल मंडल के लिए नई संभावनाओं और सुविधाओं का प्रतीक मानी जा रही है। कटिहार रेल मंडल में निरीक्षण के लिए आए जीएम चेतन कुमार श्रीवास्तव ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के विशेष प्रयास से यह बदलाव संभव हुआ है। उनका कहना था कि रेल सुधार और यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे दौर में जब भारतीय रेल लगातार आधुनिक सुविधाओं को बढ़ा रही है, कटिहार रेल मंडल के लिए 17 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर कोच सुविधा से लंबी दूरी के यात्री अब आरामदायक सफर का अनुभव कर पाएंगे। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस और मेल एक्सप्रेस में भी यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक लागू होंगे। इस फैसले के बाद कटिहार रेल मंडल की साख और क्षमता दोनों में कई इजाफा होगा। यह कदम न केवल रेल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और दैनिक आवागमन के लिहाज से भी क्षेत्र में नई रफ्तार लाएगा। 17 जनवरी को यह सुविधा शुरू होने के बाद कटिहार के यात्रियों के लिए यह दिन यादगार बन जाएगा। कितने ट्रेनों का उस दिन परिचालन शुरू होगा सर, और किन किन क्षेत्रों के लिए ट्रेनों का परिचालन सर? एक्चुअली 17 तारीख को मालदा आएंगे प्रधानमंत्री जी, 18 तारीख को भी उनका प्रोग्राम है गुवाहाटी का। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 2 दिन का प्रोग्राम है। 2 दिन में पहले दिन जो 17 तारीख को मालदा से इनॉग्रेट करेंगे ट्रेन, उसमें एक तो मोस्ट प्रेस्टिजियस भारतीय रेल की सबसे बड़ी शान, पहली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। आप लोगों ने वंदे भारत अभी देखी जो चेयर कार थी, अब वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन जो होगी वो कामाख्या से हावड़ा के बीच में चलेगी, जो काफ़ी कुछ कटिहार डिवीज़न के मेन लाइन से होकर के भी जाएगी। तो उस दिन एक रेक मालदा से फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री जी फिजिकली स्वयं, जो हावड़ा जाएगा, और एक रेक साइमल्टेनियसली उसी समय में कामाख्या से शुरुआत हो, जिसको फ्लैग ऑफ होगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे असम के, तो वहाँ से होगा। और उसके बाद फिर वो वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 ट्रेनें हैं जो जलपाईगुड़ी से, एक नागरकोइल जाएगी, एक त्रिची जाएगी। दोनों एक ही जगह से नहीं फ्लैग ऑफ हो सकती, इसलिए एक ट्रेन रंगापानी से स्टार्ट होगी, लेकिन वो दोनों ट्रेनें, एक जलपाईगुड़ी से त्रिची है, एक नागरकोइल। उसके बाद एक ट्रेन बालूरघाट से बेंगलोर, एक ट्रेन राधिकापुर से बेंगलोर। ये चारों ट्रेन साइमल्टेनियसली कटिहार डिवीज़न की जो हैं वो एक साथ फ्लैग ऑफ होंगी। उसके अलावा 2 ट्रेनें अलीपुर द्वार डिवीज़न के लिए हैं। अलीपुर द्वार के लिए भी एक पनवेल मुंबई के लिए जाएगी और एक बेंगलोर की ट्रेन, तो वो भी एक ट्रेन, क्योंकि दोनों ट्रेनें साइमल्टेनियसली एक साथ अलीपुर द्वार से नहीं जा सकेंगी। एक ट्रेन का इनॉग्रेशन सिलीगुड़ी से। 18 तारीख को दूसरे दिन प्रधानमंत्री जब गुवाहाटी के पास कालियाबोर में होंगे, वहाँ से एक ट्रेन कामाख्या से रोहतक और एक ट्रेन निकलेगी डिब्रूगढ़ से गोमती नगर। इतनी ट्रेनों का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में नए तरह से शुरुआत होगी। लेकिन वंदे भारत स्लीपर, मैं आपको सबको कह रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, इसके वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। 160 की स्पीड में आपने देखा होगा, 3 गिलास के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है। बहुत अच्छा इंडिजिनस, हमारे ही मेक इन इंडिया के तहत जो प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री का जोर रहा है, उसकी वजह से BEML बेंगलोर में ये पूरी तरह से बना है रेक, और ये हमारे पैसेंजर्स को एक अलग ही अनुभव देगा, जो किसी भी यूरोपियन कंट्री या कहीं भी जो आप मॉडर्न मॉडिफाइड
मॉडर्न ट्रेन डेवलप्ड कंट्रीज से जहाँ जो चल रही है उससे कहीं बेहतर ये आपको अनुभव देगा। सर इंडो तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।